हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड एपिसोड नंबर नंबर 15। 15। तो स्टार्ट करते हैं करते हैं। स्टार्ट। आपने बुलाया तो बाबा साहब, मुझे कोई बात करनी थी आपको। यहाँ मजा आ गया। बैठो। देखते हैं भाई, जैसे सिर्फ जवाब दिया ना, मानेगा तो बस ये है नहीं। नहीं मुझे मानेगा। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे तरीके से तुमसे बात करता हूँ। आज तक जो कुछ तुमने किया हम सब उसको भुलाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बुलाना चाहता हूँ। तुमने उससे निकाह करना था, कर लिया। अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। 2-4 दिन के लिए अगर और रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद जो उसके पैसे बनते हैं उसको दे के फारिग कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। मानेगा ही नहीं। व्हाट अ जोक बाबा साहब। मजाक नहीं कर रहा तुमसे। लेकिन मैं इसे मजाक ही समझूंगा। कल तक जिस लड़की के लिए जान दे रहा था ना मैं, मेरी जान है अब उस लड़की में। आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लें। अब बाबा साहब फंस क्योंकि गए ना, अब वो मार भी मेरी नहीं है। सकते इसको। शब्बा खैर। तुम भी सोच रही होगी कि मैं अजीब इंसान हूं। कभी गुस्सा करता हूं तुम पे, कभी मोहब्बत जताता हूं। वैसे सच्ची बात यह है कि मुझे मोहब्बत करनी आती नहीं है यार। बस तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जबकि तुम जानती हो कि मैं गुस्सा भी हूं तुमसे। अच्छा, जब गुस्सा मैं भी किसी से है। गुस्सा होता हूं तो पता है ना मैं क्या करता हूं। मुझसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तुम। कि नुकसान ही तो ठीक किया, और है, क्या। थोड़ा गुस्सा किया है तुम पे, थोड़ा डांटा है तुम। चलो आज मैं तुम्हें मौका देता हूं। तुम चाहो तो डांटो मुझे, गुस्सा करो या छोड़ो। तुम चाहो तो आज मार भी सकती हो मुझे। मारो मारो, डरो नहीं, डरो नहीं। I'm sorry.
सच में शादी हो गई है? और नहीं तो क्या, सारा ड्रामा खत्म। झट से निकाह कर आया, जहाज में चढ़े और ये जा वो जा। मैं कहती हूँ खाम खा हमें इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। मेरे बावले बेटे को तो और बावला कर दिया इस लड़की ने। कभी पिस्तौल उठाकर घर से निकल जाता है तो कभी सारा सारा दिन घर पे मुंह फुलाकर बैठा होता है। बात सुनो, मैं तो तुम्हें कहती हूँ इसका ना कहीं अच्छी जगह रिश्ता देखो और शादी करा दो बस। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जितना उन लोगों ने इस्तेमाल करना था ना कर लिया। मेरा भी इकलौता बच्चा है, अल्लाह बस उनके शर से दूर रखे। आमीन। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। आपको तो पता चल गया होगा, आपके भाई साहब और उनका कुंबा वापस आ चुका है। हाँ, कल रात ही को वापस आए। आज जाऊंगा मिलने। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि महक का निकाह हो गया शमशेर से। क्या? महक का निकाह हो गया? जी बेटा जी, और बहुत धूमधाम से हुआ है। मगर ऐसे कैसे? महक जिंदा ये तो सिर्फ हम लोग जानते थे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत का इश्तिहार हमारे लिए चुस्पा होता है। हाँ, पूरा खानदान जहाज में बैठकर मुल्तान गया है, वहां पे बेटी का निकाह करवाया है, उसके बाद वापस आए। लिखवा लो। अभी भी अगर उनके घर जाए ना तो सबके मुंह लटके होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ बस हम पे तो जुल्म हो गया। हाँ दिलीप, खुदा के लिए बस कर दो। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। भाईजान ने कॉल की थी, मुझे सब बताया। जबरदस्ती निकाह हुआ है। और क्या करते वो, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आप बस क्यों नहीं करते? अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलें। बीवी और औलाद को तो कुर्बान कर दिया भाई की मोहब्बत में आपने। अब महक का निकाह हो गया है, अपने बेटे के बारे में सोचे। मेरे बारे में क्या सोचना? क्यों? महक दुनिया की आखिरी लड़की थी, पढ़ाई के फाइनल ईयर में हो, इंशाल्लाह अगले साल नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कोई अच्छी शरीफ लड़की से तुम्हारी मंगनी करवा दो। क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आया हुआ इसका। देख रहे हैं आप, महक का भूत अब भी इसके सर पे सवार है। अब आप कहाँ चल दिए? भाईजान की तरफ। कोई नहीं सुनता भाई, कलस्तिया बड़ा मजा आता है। भाईजान ना हो गए, कोई गरीब रियासत के शहंशाह हो गए। शमशेर ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। जब से निकाह हुआ है महक का, कोई राब्ता नहीं है उससे। शायद महक का फोन लेके उसने अपने पास ही रख लिया, ये बंद कर दिया है। शमशेर से कोई राब्ता हुआ? नहीं, ताहिद की बात हुई थी कल, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। भाईजान, इस तरह तो महक का जीना मुहाल कर देगा। कर नहीं देगा बेटा, कर चुका है। क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है, उस एक्सीडेंट का, और ये सारा ड्रामा हमने रचाया, उसे ऐसा लगता है। उसके घर वालों से बात करके देखें। और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके घर वाले भी हम ही को कसूरवार समझते हैं। एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं यार के निकलने के लिए जितने भी हाथ पांव मारे हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं। भाईजान, एक ख्याल आए मेरे से। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।